ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे। देखो कल हम लोग जो है देख लिए थे, कहाँ तक ले, क्या बोलते हैं, आवाज में रखा था ना, लगभग वो सीखे थे। आज आगे चलेंगे, ध्यान देगा। तुम्हारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारा है सिद्ध करे कि, क्वेश्चन नहीं, ध्यान देना है, सिद्ध करे कि रूट जो है, रूट दो एक परिमेय संख्या। ध्यान देगा। अब जो है ए में जो है, ई जो क्वेश्चन है तुम्हारा पूछा हुआ थे कहिया कहिया 2011 में, 15 में, 18 में, 19 में, तीन पूछा और सेकंड है। तो ये तुम्हारा जो हम एगो समझाएंगे, और इसी टाइप में जितना भी होगा, ये तुम्हारा 7 का होगा, रूट मान लेते 11 का होगा, रूट 13 हो सकता है, उसके अंदर रूट 5 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है। सब के लिए एक के नियम लागू होता है, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है अगर 7 वाला देखेंगे तो अगर रूट 3 वाला देखिएगा, रूट 3 भी 12 में, 14 में, 17 में पूछा है, बस समझा। उसके बाद में अगर रूट 5 देखेगा, वो 14 में, 15 में, 18 में पूछा है। रूट 7 भी पूछा है, कहिया 14 में। तो कहने का मतलब है कि हम एक को बता देंगे तो बाकी सब का एक के चलेगा, बस समझ में आ गया। तो एगो सिखाएंगे, ये वाला बात खत्म। काहे कि अगर एगो सीख जाएंगे तो सब के सब सीख जाएंगे, सबका नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो पहले जो होता है कि पहले हमको लिखेंगे, ध्यान देना है कि पहले हमको मानना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन रहेगा सिद्ध करे कि रूट टू एक क्या है, सिद्ध करे कि रूट टू एक जो है बराबर है। अभी अति कर दो इसको। चलो, तो ये हम अगर समझ जाएंगे तो इसमें सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि उल्टा काम करना होता है। पहले हमको लिखेंगे कि माना कि रूट टू एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध करते हैं कि रूट टू एक कौन है, रूट टू एक परिमेय संख्या है, ध्यान देना है। अब तुमको पता है कि जब रूट टू एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट टू बराबर लिखना होता है कि पी बटा क्यू है। जहाँ पर हमको लिखना होता है कि जहाँ पर पी तथा क्यू क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य कहने का मतलब है कि दोनों का गुणनखंड एक के होगा, मतलब कॉमन खाली एक के मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता है। दोनों सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ये लिखते हैं ना, सहअभाज्य संख्या है। मत क्लियर, कहने का मतलब कि कटने वाला नहीं है। सहअभाज्य का मतलब होता है कटने वाला नहीं है, जैसे कि 19, 17, 100 कुछ रहे, कटने वाला नहीं है, ऐसे मतलब इसे है नहीं, कट जाए बात खत्म, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा और पी बटा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर, रूट टू का स्क्वायर होगा और पी बटा क्यू का स्क्वायर होगा। रूट टू का स्क्वायर करेंगे, हमको भी पता है कि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ आपका हो जाएगा पी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। नो कमिंग, जाओ चलो ध्यान दो। हाँ, तो पढ़ा रहे तो हमें कमिंग थी। देखो 2 हो गया बराबर, इसमें हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर आने दो और क्यू स्क्वायर को क्यू क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर गुना बटा में है, इन्हें आके गुना में हो सकता है, तो 2q बराबर में हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में क्यू। तुमको भी पता है कि यह बटा वाला है, तो बटा वाला इसको और इसको लिखेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1। और यहाँ पर आगे लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 का, किसका, समीकरण 1 का दाया पक्ष, समीकरण 1 का दाया पक्ष, बताओ दाहिना हाथ कौन, ये है,
तो दाया पक्ष ई बटा वाला है, इसीलिए दाया पक्ष भिन्न है। क्या है? भिन्न है, चाहे भिन्न संख्या है। तथा बताओ बायां पक्ष, कौन पक्ष? बायां पक्ष। अगर हम बायां पक्ष की बात करें तो बायां, यस कमिंग, एकदम झंझनाती आती है, समझ में आता है क्या रही है, ठीक है, तो झंझन। चलो देखो बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष क्या होगा से बता। कैसे लिखा है बायां? पता नहीं कैसे लिखा। बायां पक्ष ई तुम्हारा पूर्णांक हो जाएगा। बायां पक्ष पूर्णांक है, बायां पक्ष पूर्णांक है, जो कि संभव नहीं है। काहे? ध्यान दो कि जो कि संभव नहीं है, ध्यान देना है। संभव कैसे हो जाएगा? जब हम एक को एक से बराबर कर रहे हैं, कहने का मतलब दोनों बराबर रहेगा तब हम बराबर करेंगे। हैं? हाथी के बराबर कुत्ता खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ई बराबर नहीं है। वे लिखे हैं कि समीकरण एक का दायां पक्ष भिन्न है, भिन्न संख्या है, तथा बायां पक्ष पूर्णांक है, जो कि संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। इसीलिए रूट टू एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान दो बढ़िया से। अब जो इस टाइप का बात हुआ, इस टाइप में तुमको जितना क्वेश्चन पूछेगा, रूट 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, कुछ हो रहे कोई मतलब सारा चलेगा यही पर। तो एग्जाम में 2 नंबर क्लियर है, नहीं आने का सवाल तो नहीं हो सकता है। 99% गारंटी है एकदम, ये हमेशा आता है। अब डिजिट चेंज कर दे, हो सके कि 2 के जगह पर 5 रखे, तो बताइए दिए कि कुछ रहे, एकदम नियम एकदम सेम। हाँ, अब एक बाद में अगर किसी का मैथ में नंबर नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो से बड़का कर्म पर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलो तब हम लोग आगे समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलो हर एक टाइप का खाली सिखाएंगे, ठीक है ना। हर एक टाइप का है कि मान लेते हैं कि रूट 7 पूछेगा तो फिर रूट 7 बनावल मूर्खई और टाइम जियान थोड़ा कुछ है नहीं ना है। जरूर थोड़े कि पूछा से बने करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया अब खत्म हो गया। हाँ कुछ रहे बस, हाँ खाली अंक जहाँ पर अंक चेंज करो, बाकी बात खत्म है। चलो अब थोड़ा ध्यान देंगे। अब एक टाइप और है, ध्यान दो सबका। जैसे कि समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसमें का 6 और 7 लगभग लगभग एक है, खाली डिजिट चेंज है। ध्यान दो। और तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है 2016 में पूछा है, और जो 7 है वह 15, 19, 25 में पूछा है। तो हम साथ बनाते हैं, बात हमारी एक है। लिखा हुआ है सिद्ध करे कि क्या? सिद्ध करे कि 5 माइनस, सिद्ध करे कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है तो क्या सिखाए हैं कि हम लोग उल्टा काम करते हैं, इसका बात नहीं मानते हैं। लिखेंगे माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान देंगे, जब परिमेय संख्या है, इसीलिए बताए थे कि परिमेय संख्या जो होता है वह P बटा Q के रूप में होता है। इसलिए लिए हमको 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटा Q, जहाँ जहाँ P तथा Q क्या है? सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, चाहे सहअभाज्य है, उतना एग्जामिनर समझ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं कि जब ये हो गया तो बताओ क्या 5 - √3 बराबर P/Q। अगर तुम ध्यान से समझो तो हम क्या कर सकते हैं, बनाने का बहुत तरीका है। बात समझ में आया? बनाने का बहुत तरीका है। हम चाहे तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, और न ही स्क्वायर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि समझेंगे इस -√3 को इधर रखते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पर P/Q ये प्लस का है, आया तो माइनस का। हम चाहे तो क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे घुसू जाए जरूर थोड़े धागे पर दिखे। चलो, तो इसमें जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो माइनस में था वह प्लस में, और जो प्लस में था वह माइनस में। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और यह हमारा बचेगा √3। √3 इसको Q से गुना करेंगे तो 5Q - P/Q। तुम सीधा सीधी बात देखो, इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1। तुम समझो, ई तुमको देखे में लग रहा है कि √3 अपरिमेय संख्या खूब बढ़िया जानते हैं। √3 क्या है? अपरिमेय। अब जब बटा के रूप में है, पी भी है, क्यू भी है, इसको परिमेय न कह सकते हैं? कह सकते हैं। लिखेंगे कि चूंकि समीकरण एक का दायां पक्ष, कौन पक्ष? दायां पक्ष। बताओ क्या है? दाहिना ही ना है, तो दायां पक्ष परिमेय संख्या। दायां पक्ष परिमेय संख्या, चाहे परिमेय है, इधर लिख दे। तथा बायां पक्ष, कौन पक्ष? बायां पक्ष क्या है? अपरिमेय है कि नहीं? बायां पक्ष अपरिमेय, चाहे अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, जो कि क्या संभव है? जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना क्या था? सब में वही चलना है, खाली एगो से बराबर नहीं करना है। पहले गलती कर देना है, अब बाद में गलती में पछता लेना है कि ना गलती कर ली बस। अतः हमारा मानना क्या था? गलत था। मतलब पहले पीट पाट के ठीक कर, बाद में ना हमने से गलती हो गया। चलो, इसीलिए 5 - √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हाँ, बस बस खाली लिखना समझना है, बस 2 नंबर के बात है। पहले बनता था भर भर पढ़ना में, 5 नंबर पूछता था एग्जाम में। अब 2 नंबर पूछता है तो जो नंबर रहेगा वही हिसाब से उसको वैल्यू दिया जाएगा। हाँ, चलो अब ध्यान देंगे। अब ये वाला समझ गया तुम्हारा 6 और 7, जो कि 14, 15, 19, 25 सब में पूछा है। हाँ, सब पूछल है। ये तुम्हारा जो क्वेश्चन बताए हैं, ये बताए कि 15 में, 19 में, 25 में पूछा है, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 भी है। खाली में इतने हैं कि कहने यहाँ पर है ना 3 में 5 है, बस का जी बताए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। जिसका मैथ छूटा है तू लोग ननू कर ले, सब याद ननू होगा, ये सब पीछे ननू पता है, फिर बोलना है चाहे ना, तो अब क्लियर हो जाएगा। अगर अब ना आए तो दिक्कत है, बहुत बड़का दिक्कत है। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन आगे। आगे देखो, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है वो, जो तुम्हारा 2016 में और 20 में पूछा है। 16 में और 20 में क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 3 + √5। एक के बाद है, प्लस वाला बात है, तो इसमें तो माइनस कॉमन लेने को जरूरी है नहीं है। तो सोचा देखते हैं प्लस वाला का क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, प्लस वाला ये क्वेश्चन है बस।
चलो, तो प्लस वाला है तो उसमें भी वही क्या लिखेंगे कि माना कि रूट कथी नहीं 3 + √5 एक कौन संख्या है परिमेय संख्या है परिमेय परिमेय संख्या है जब परिमेय संख्या होगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा P/Q जहाँ अब छोड़ दे रहे हैं लिख लेगा जहाँ P तथा Q अभाज्य संख्या है करे कथी कर रहा है हम पढ़ा रहे हैं ना तो देख रहे होने समझो अब यहाँ पर क्या करेंगे बताओ 3 + √5 एक रो बनाने का तरीका और है हम चाहे तो इसका स्क्वायर करके a + b के होल स्क्वायर तोड़ देंगे वो चल जाएगा पूर्णांक ये चल जाएगा भिन्न बात बराबर बहुत तरीका है लेकिन आसान वाला हम चल लेते हैं P/Q बताओ इनमें तो कोई दुखे तकलीफ नहीं हो रहा है P प्लस का नहीं आएगा था माइनस का P-3Q बटा में Q समीकरण 1 अब छोड़ देना अब तो लिख लेगा ना कि समीकरण 1 का दायां पक्ष कथी भिन्न नहीं परिमेय और बायां पक्ष अपरिमेय जो कि संभव नहीं है अतः हमारा मानना गलत है यही लिए बस बात समझ में आ गया कोई दिक्कत चलो पहला पेज जो पढ़ा हुआ है ना पहला पेज उससे बेसी क्लियर ए में होता होगा काहे कि दोबारा नहीं पढ़ा लेकिन क्या करे प्रैक्टिस जितना करे उतना फायदा होगा बेहुदा सब नहीं आया है आज कौन दिया छोड़ो पहले भाई लेते तुम लोग का बुक हुआ ये लेके एग्जाम ये खत्म होगा ना वही ले नहीं हम कार्य सब पैसे नहीं दे रहे हैं हम क्या करें सोचते हैं फिर 2 बार जाना पड़ेगा नहीं सबसे आइले कहाँ को नहीं देख रहा है चलो ना 3-4 दिन में हम कहे थे कि तीन बाद आएंगे चलो एगो 10 नंबर क्वेश्चन नया टाइप का है ध्यान देगा जो तुम्हारा क्वेश्चन 2024 में पूछा है ठीक है और ये क्वेश्चन जो है इसने 2 क्वेश्चन है 10 से 11 और दोनों 24 पूछने दोनों 24 में एगो फर्स्ट में एगो सेकेंड में चलो तो क्वेश्चन है कहने हाँ √2 और +2 है का +2 का होल स्क्वायर सिद्ध करे कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है बात समझा तो लिखेंगे कि माना कि 2 अरे 2 + 2 का होल स्क्वायर एक क्या है क्या लिखेंगे परिमेय संख्या कोई दिक्कत जब परिमेय संख्या है तो इसीलिए बोलो √2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर में P/Q कोई दिक्कत है नहीं है चलो इसमें विशेष दिमाग नहीं लगाना है इसका तुम पहले होल स्क्वायर करो होल स्क्वायर करेगा तो पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस √2 तो 2 a के जगह पर √2 और फिर ई b सीधे मार 2 × 4
होगा ना रे, 2ab तो 2a अब b तो दूनी 4 हो गया, और बराबर में p बटा q, इसको देखेगा तो 2 प्लस 4 प्लस 4 रूट 2 बराबर p बटा q, देखेंगे तो 6 सीधे लिखते हैं 4 रूट 2 बराबर p बटा q, हाई 6 इन्हें आके माइनस, दिक्कत नहीं ना है। अब लिख सकते हैं रूट 2 बराबर, ध्यान दे लीजिएगा, इसको तो पहले मान लेते हैं गुना, 6 होगा ना, 6q बटा q, ये तुम्हारा कथी में, गुना में, ये गुना में, इन्हें आएगा तो भाग में, तो इसको सीधे बटा में 4, कोई दिक्कत है ना है, क्या हो गया 4q। और नहीं अगर ज्यादा मन होगा तो कभी कभी किताब वाला ऐसे भी लिखता है, वो गलत नहीं है, सही है वो, ऐसे भी मिले सजा के 1/4, बस समझ में आया, 1/4 और p माइनस 6q और बटा में q, दोनों बतवा एक के है, तुम्हें दिमाग लगाना जरूरी नहीं। अब तो हो ही गया, ये कथी है, ये क्या है, अपरिमेय, ये क्या होगा, परिमेय। अब तो लैंग्वेज लिखे लेगा, ना लिख लेगा, इसको क्या मानेंगे, समीकरण एक, समीकरण एक का दाया पक्ष अपरिमेय, दाया पक्ष अपरिमेय, परिमेय है, दाया पक्ष परिमेय, बाया पक्ष अपरिमेय, जो कि संभव नहीं है। अगर सब हो गई आज खत्म हो गया, सामने एक के वो गीतवा हुए ढोई रहो, ठीक है, चलो कितना फीट पर है, हैं? चलो सुनो, एक और क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा 13 नंबर है, ठीक है, बारह नंबर बोला है, सिद्ध करे कि 3 रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और यह भी क्वेश्चन तुम्हारा जो है 2025 के सेकेंड सिटिंग में पूछ ले हैं, 2025 के सेकेंड सिटिंग में, हाँ हाँ, सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट से तनका सा नहीं टफ हो जाता है थोड़ा सा, हाँ? कारण कि देखो पहला बार हमको चुनना है ना, तो हाल ही चुन लेंगे, अब बाद में तो फिर किताब में से क्वेश्चन खोजने में टाइम लगता है ना, तो तनका सा ऐसा माना जाता है। लेकिन सब उतना भी वैल्यू नहीं है, जब हमको आता है तो कहाँ से भारी है, भारी कब हुआ, हमको नहीं आया, मान लेते हैं साइन 30 का वैल्यू हमको पता है, हमारे लिए एकदम इजी है, तुमको नहीं पता, बाप रे बड़ा भारी पीले, तो वो में कोई वर्कआउट नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हमारा जो तैयारी है उसकी लेवल का है। अगर तैयारी का लेवल ठीक होगा सारा हल्का है, आदम अगर घरे खूब एकदम खाएगा पचाएगा तो एग्जाम में नहीं आएगा, कोई उपाय नहीं है। हाँ, अगर घरे अगर सुतले होगा ना खूब बढ़िया से, एग्जामों में नहीं देगा, खूब बैठ न हो जाए, अगर घरे अगर जग जग के पढ़ने होगा तो एग्जाम में तुमको कॉलम रखने का जो है ना फुर्सत नहीं मिलेगा, लगातार लिखे जाएगा, ठीक है, देखेगा तुमको मैथा रहेगा, बाप रे इतना टाइम हो गया, लेकिन जो नहीं पढ़ने होगा वो 10-20 जो क्वेश्चन बना के आराम से सुतल रहेगा, समझा, हाँ। और सब मास्टर के पेड़ता है, सर जी 5 मिनट सुनो, काय नहीं देगा, 5 मिनट ज्यादा कोई नहीं खाया, सिगरेट पिए लगा था, माना कि 3 रूट 2, माना कि 3 रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जिस समय हम लोग एग्जाम था ना, हम लोग का गए थे एग्जाम देने, तो था ना फिजिक्स की एग्जाम 11th वाला इंटर वाला में, तो फिजिक्स पर हम खूब चोरी चल रहा था, बात समझ में आया, और लड़का सब इतना कुत्ता होता है कि मतलब कि चीट से जितना था ना कॉलेज के कैंपस में था, जितना था बाथरूम
सारा बाथरूम फुल हो गया चीट से। इतना निकला हमें से बिहार में इतना टाइट कर दिया कोई हिलने दे रहा था, कोई उपाय नहीं। बेहुदा सब चोरी करता रखता पूरा बाथरूम भर दिया, सब बाथरूम से निकला इतना इतना चीज जाता था। मैं पढ़ के आप फेंक के जाता था लिख के। हाँ? ना कितना घोटेगा रे मोरी, इतना घोट जाएगा तू। चलो माना कि 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है। चलो जब परिमेय संख्या है तो बताओ, इसीलिए लिखेंगे ना, आगे लिख लेंगे P बटा रे P बाय यहाँ से। समझ गए समझ गए समझ गए। जहाँ P तथा Q क्या है, स्वाभाज्य संख्या। बताओ जब स्वाभाज्य संख्या है, तुम लोग को दिखते नहीं, माइनस थोड़े होगा बुआ, ये गुना मेनू है बीच में। हाँ माइनस प्लस, यहाँ गुना है तो गुना है तो यहाँ कथी में आ गया, भाग में आ गया। बात समझ में आ गया। दूसरा कुछ करना जरूरत है। अब जो इतना बात हो गया तो अब तो तोरो पता है कि एगो क्या है, परिमेय है, और एगो क्या है, अपरिमेय है। इसको लिखेगा ना कि समीकरण 1 का दायां पक्ष कथी है और बायां पक्ष। आगे समझ आ रहा है कि नहीं, इतना हल्का है। अच्छा और बताओ, अगर अब एग्जाम में अगर छूटेगा तो ये ठीक बात है नहीं। अब चले ये में खत्म हो गया है नहीं, नहीं इस टाइप था जितना था ना क्वेश्चन सारा करवा दिए। अगर अब एग्जाम में छोड़ के आएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला जाने। चलो समझो, अब तुम्हारा एक क्वेश्चन है ये वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। ऐसे किताब के अनुसार से 1.4 के हिसाब चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जब क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं सबको चैप्टर एक में गिनेंगे, सब चैप्टर एक में गिनाएगा, वो दशमलव खत्म खत्म। समझे ना। तो देखो क्वेश्चन लिखा है कि बिना लंबी विभाजन किए, बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि 7/80 है ना, 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हम बताए थे कि इसके लिए क्या करते हैं, तुमको पता है कि P होता है और ये क्या होता है Q। तुम लिख सकता है कि हरों का गुणनखंड, हरों का गुणनखंड। बताओ जब हरों का गुणनखंड करेंगे, हरों का गुणनखंड करेंगे, बताओ क्या होगा। 80 को लगाएंगे 2 और हरों का गुणनखंड लिखेंगे, चाहे Q का गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है। 40 और कुछ हो नहीं ना, 5 से कोई दिक्कत हो गया। बात समझो, लिखेंगे कि चूंकि 7/80 बराबर 7/2 के पावर 5 और 5 के पावर 1 हो गया। लिखेंगे अच्छा हो गया। लिखेंगे कि चूंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड चाहे Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। इसीलिए 7/80 क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। भारी है का। तो बिना लंबी विभाजन, इन विभाजन नहीं करना है, ठीक है। शांत ऐसे भी गलती लिखे हैं।
बात समझ में आ गया। चलो, अब एक नंबर था, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन 2011 में पूछ ले, ठीक है, 2011 में एक क्वेश्चन आगे देखो, 2 नंबर है, बोला है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, और ये क्वेश्चन तुम्हारा 2013 में पूछ ले है। क्या है? 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। मानो ये सब क्वेश्चन पूछे तुम्हारा भाग्य उदय है, समझा है? कहला इसमें कुछ और करना होता है, उड़ा दिए, दशमलव के बाद कै गो अंक है? 2 गो। कै गो लड्डू? 2 गो लड्डू। कुछ नहीं करना होता है, बस काट फाट दो, काट देंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 62। सुनना रे, एक गलती हो, 64, 2 छक 67, 67 और बटा 50, बस खत्म। अतने करना है इसमें। हाँ, खाने रहेगा। हाँ, ये है, देखो तुम जो सोच रहे हो, समझ रहे हैं, इसमें रेकरिंग फेकरिंग हो ना, तब वो सोचना है। हाँ, सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्या सोच रहे हैं। हाँ, हाँ, इतने नहीं देगा तब ना, नहीं देगा। पहले है ना, सुन, पहले पूछता था अति लघु, बोले 1 नंबरिया पहले पूछा था बनाने के लिए, तो अब तो 2 नंबरिया न हो गया बनाने। तो एग्जामिनर था, सुनो पागल तो नहीं हो, 13 का। तो वहाँ भाई रह रहे, रहने देगा, स्कूल जाना है ना, 9-10 हो गया, तो बस आगे फिर आगे करे चलेंगे।